बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे जो आज का हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 25 में से है, मतलब कि 25वां चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे इकोलॉजी बोलते हैं। बेटा इकोलॉजी क्या है? बेटा इकोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स। जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं बायो की, उससे बेटे हम लोग इकोलॉजी का नाम दे देते हैं। तो इस बहुत ही आसान सा और इजी सा चैप्टर है, और आपका लॉन्ग के लिए ये चैप्टर है बेटा, बहुत अहम चैप्टर है और इजी भी है, और इसको याद करना भी आसान है, और ये लॉन्ग में भी आपका मेन पेयर में शामिल होगा। तो बेटा देखते हैं इकोलॉजी क्या है। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन लिख लें आप लोग, इकोलॉजी किसे कहते हैं। इकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। बेटा आपकी बुक के ऊपर ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा, सेकंड लाइन में देखिएगा आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। इकोलॉजी स्टडी है ऑर्गेनिज़म्स की, उसके दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ और अपने माहौल के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑल ऑर्गेनिज़म्स हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ। हर जानदार की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स बाय इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिज़म्स एंड देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट्स। वो ये अट्रैक्शन बेटा किस तरीके से शो करता है? एक जानदार दूसरे जानदार से ताल्लुक़ कायम करके और अपने फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक़ शो करके। बेटा फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन दिस चैप्टर यू वुड गेट लर्निंग ऑन द बेसिस कंसेप्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट और on the basis of concept of environment and the cycling of material and energy between the environment and organisms। तो इस चैप्टर में बेटा जो हमारा मेन जो इशू रहेगा, जो मेन हमारा इसके अंदर जो लेसन रहेगा वो साइकिल्स पर रहेगा कि कैसे इन्वायरमेंट के अंदर मिनरल्स जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं और ये मटेरियल्स और ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा। तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेटा स्पेसिफिक लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क, हमने अगर देखना हो कि ज़िंदगी कैसे काम करती है, वी मस्ट लुक थ्रू डिफरेंट लेवल्स। तो हमें डिफरेंट लेवल से गुजरने की ज़रूरत होती है। ऑन विच नेचुरल वर्ल्ड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेयर्स ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, कि जैसे जैसे लेवल्स में हम आगे गुजरते जाते हैं तो कम्प्लेक्सिटी कैसे एंटर होती जाती है आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो बेटा लाइफ का सबसे जो पहला यूनिट है उसे स्पीशी कहा जाता है। स्पीशी के बारे में बेटा आप लोग रिलेटेड हैं। स्पीशी उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी ही तरह के नए जानदार पैदा कर सके और फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करे, ना कि अनफर्टाइल हों। A species is the basic unit of biological classification। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो स्पीशी है। इट इज़ रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव शेयर सिमिलर फिजिकल एंड जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स। ऐसे जानदार जिनके फिजिकल और जेनेटिक करेक्टर्स एक जैसे हों, जो दिखने में एक जैसे हों जैसे इंसान हैं, और उनके जेनेटिक करेक्टर्स एक जैसे हों। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैन इंटरब्रीड, ये अपनी नस्ल कशी कर सकते हों, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और अपनी ही तरह के नए जानदार पैदा कर सकते हों। फॉर एग्जांपल इंडस रिवर डॉल्फिन इज़ अ डिस्ट्रिक्ट स्पीशीज़। ये एक बेटा डॉल्फिन की किस्म है, ये बहुत अहम स्पीशी है। ऑल इंडस डॉल्फिन कैन ब्रीड विद वन अनदर। इंडस डॉल्फिन आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कह लो कि ब्रीड करती हैं, बट कैन नॉट ब्रीड विद अदर टाइप ऑफ डॉल्फिन। ये दूसरी किसी किस्म की डॉल्फिन के साथ ब्रीड नहीं करती और प्रोड्यूस करती हैं फर्टाइल यंग्स, और नई नस्ल के जो है वो आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कि ऐसे जानदार जो अपनी तरह के नए जानदार पैदा कर सकते हैं और वो फर्टाइल होंगे, स्पीशीज़ कहलाएंगे। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जब स्पीशीज़ एक ही टाइप की स्पीशीज़ आपस में मिलती हैं तो पॉपुलेशन बनाती हैं। अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज़। पॉपुलेशन जो है वो एक ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते होंगे, इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, एक स्पेसिफिक सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते होंगे एट द सेम टाइम, और उसी वक्त के अंदर क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे। अ स्पीशीज़ रेफर टू अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्लोबली। स्पीशीज़ जो है एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ग्लोबली पाई जाती हैं, वाइल अ पॉपुलेशन रेफर टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ लोकेशन। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो सेम स्पीशीज़ का किसी लोकेशन पे रहता है। फॉर एग्जांपल ऑल मार्खोर्स लिविंग इन द चित्राल गोल नेशनल पार्क फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन।
जैसे कि चित्राल के अंदर एक गोल नेशनल पार्क है जहाँ पे सेम स्पीशीज़ के मारखोर पाए जाते हैं। इफ़ वी कंसिडर मारखोर ओवर ऑल पाकिस्तान, अगर हम पूरे पाकिस्तान के मारखोर की बात करें तो वी आर रेफरिंग टू द स्पीशीज़, तो हम स्पीशी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पीशी एक ख़ास किस्म की स्पीशीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। इफ़ वी कंसिडर्स मारखोर ऑल ओवर द पाकिस्तान, वी आर रेफरिंग टू द स्पीशीज़, तो हम स्पीशीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। इफ़ वी कंसिडर ओनली अबाउट दोज इन चित्राल, और अगर सिर्फ चित्राल की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कम्युनिटी इन नेचर। कम्युनिटी क्या होती है बेटा, अगर बहुत सारी पॉपुलेशंस आपस में एक ही तरह इकट्ठी होकर रहती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिटी कहलाती हैं। इन नेचर नो पॉपुलेशन लिव अलोन, कोई भी पॉपुलेशन बेटा अकेली नहीं रहती। अ कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट पॉपुलेशंस, कम्युनिटी उस वक्त बनती है जब डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस आपस में अट्रैक्ट करती हैं सेम एरिया के अंदर। दिस इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड बैक्टीरिया, क्योंकि देखो बेटे जानवरों को इन पौधों की ज़रूरत है, पौधों को जो है वो हवा की ज़रूरत है, तो इस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो इकट्ठी होकर रहती हैं। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट इन कराची रेफर्स टू द कम्युनिटीज़। मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर कराची के अंदर देखो तो वो कम्युनिटी की शक्ल है, डेट इंक्लूड्स मैंग्रोव ट्रीज़ भी हैं, उसके बाद मुंड्स कीपर फिश भी पाई जाती हैं, क्रैब्स पाए जाते हैं, शोर बर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बेटा जो एक ही कम्युनिटी बना के रह रही हैं। दे आल शेयर द सेम स्पेस, ये एक ही स्पेस में रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड फीड्स ऑन फिश, जैसे परिंदे उस मछलियों को खाते हैं, मछलियाँ पानी के अंदर पाए जाने वाले किसी जानवर को खाती होंगी, तो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। आगे आगे जी हमारे पास इकोसिस्टम। अगर कम्युनिटीज़ जो हैं वो इकट्ठी हों तो वो इकोसिस्टम बनाती हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया, फंजाई शामिल हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसके अंदर आपके पास सनलाइट, एयर, सॉयल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, सच एज इंक्लूड सनलाइट, सॉयल, वाटर एंड एयर। इन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो अनडायरेक्टली वाइल द न्यूट्रिएंट साइकिल बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। आपको बेटा पता ही है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो आपके इन्वायरमेंट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से इंसानों में, पौधों में और जानवरों में, और वहाँ से दोबारा वो इन्वायरमेंट में मुंतकिल होते रहते हैं। तो इसी को जो है वो लाइफ साइकिल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट अगर देखिए, अ वास्ट इकोसिस्टम है हमारे पास। इट डज़ नॉट कंटेन द स्नैक्स, ब्लैक बग्स एंड श्रब्स। यहाँ पे सिर्फ यही कम्युनिटीज़ नहीं है बट आल्सो द बेकिंग हीट, यहाँ पे बहुत सारी जो है वो मकदार में हरारत भी है। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स रेत के बड़े बड़े तोदे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं। रे रेनफॉल, ये बायोटिक फैक्टर है, बहुत कम बारिश होती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइफ स्टाइल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट, और उनका यहाँ पे रहने सहने के अंदाज जो हैं उसे इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटे हमारे पास बायोम। बायोम जो है वो एक लार्ज डिस्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल रीजन्स हैं जो उसकी क्लाइमेट, सॉइल के आल्टीट्यूड और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ की वजह से जाना जाता है। बेटा सॉइल आल्टीट्यूड के डिफरेंट जगहों पे सॉइल की किस्म डिफरेंट होती है। आल्टीट्यूड कहते हैं किसी भी जगह का समंदर से जो फासला है, जो बेटा एरिया है, उसको अगर मैयर किया जाए तो उसे हम लोग जो है वो आल्टीट्यूड बोलते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल इज़ नोन एज आल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे देखो कराची से ऊपर की तरफ मुंतकिल होते हैं तो पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो वहाँ पे सॉइल और किस्म की है। तो इस तरीके से बायोम जो है उसको हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं उसके क्लाइमेट, उसके सॉइल, उसके प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ के अतबार से। पाकिस्तान डाइवर्सली जियोग्राफिकली मेक सेवरल बायोम्स। पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स के बेटा बायोम्स हैं, जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट का बायोम्स है जो हाई आल्टीट्यूड मरी और स्वात में पाया जाता है। वेयर कोल्ड विंटर एंड पाइन ट्रीज डोमिनेट, वहाँ पे ठंडे जो है वो आपको पता है जैसे मौसम सरमा है और पाइन के ट्रीज जो हैं वो डोमिनेट हैं, ज़्यादा हैं पाइनस के प्लांट्स। डेजर्ट बायोम अगर आप लोग थार और थार रीजन में देखो तो वहाँ पे लो रेनफॉल है, सकुलेंट प्लांट्स हैं जैसे कैक्टाई वगैरह हैं। अगर आप लोग फ्रेश वाटर बायोम्स देखो तो मैसिव इंक्लूड द इंडस रिवर सिस्टम जो है वो इसमें आ जाता है आप लोगों का। तो डिफरेंट बायोम्स जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बायोस्फीयर है बेटा ये बहुत ही हाईएस्ट और एक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द ग्लोबल सम ऑफ ऑल द बायोम्स, जितने भी बायोम्स हैं उसको अगर ग्लोबली इकट्ठा कर लिया जाए तो बायोस्फीयर बनता है। इट रेफर्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, इसमें ज़िंदगी के वो तमाम हिस्से शामिल हैं जहाँ पर ज़िंदगी जो है वो पाई जाती है। फ्राम द डीपेस्ट ट्रेचन्स ऑफ द अरेबियन सी, अरबियन सी का सबसे निचला हिस्सा से लेके
हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़, हिमालय की ऊंची जो है वो पर्वत और हिमालय के ऊंचे पहाड़ों तक, एंड इवन सेवरल किलोमीटर अप इनटू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में कई किलोमीटर ऊपर तक भी बायोस्फीयर पाया जाता है। बायोस्फीयर इज़ ऑफन कॉल्ड द ग्लोबल इकोसिस्टम, बायोस्फीयर को बेटा हम लोग ग्लोबल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। इट इज़ अ थिन इन्वेलप अराउंड द अर्थ, ये ज़मीन के गिरद गिलीब जो है वो बारीक एक गिलाफ है, जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं। लैंड मीन हाइड्रोस्फेयर वाटर, एंड एटमॉस्फेयर एयर अट्रैक्ट टू स्पोर्ट लाइफ, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जो है वो लैंड है जो सपोर्ट करती है, ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाती है। बेटा ये आज का टॉपिक था हमारा, बिल्कुल सिंपल सी सारी डेफिनेशंस हैं, पेपर में डिफरेंस आ सकते हैं, डिफाइन पूछी जा सकती हैं, इससे रिलेटेड बेटा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो इतना टफ टॉपिक नहीं था, मुश्किल था नहीं था बेटा, बिल्कुल आसान सा और इजी सा टॉपिक था। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इससे रिलेटेड बेटे ये डायग्राम देखिए आपके सामने बनी हुई हैं, इसको भी एक नज़र मारिएगा। ये आपके जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। कल हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।